सो इंडिया टेक्नोलॉजिकली एक एसिमेट्रिक वॉर लड़ना चाहता है कि इंडिया समझता है कि हमारे पास एक अपर हैच होना चाहिए। अगर आपको याद हो कि इंडिया के पास जब राफेल थे तो इंडिया इस चीज़ को समझता था कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। अब इंडिया के पास बड़े हैवी ड्रोन्स हैं, ठीक है, लेकिन उन ड्रोन्स को उड़ाना आसान काम नहीं है। मैं आपको बताऊं उसकी वजह क्या है। उन ड्रोन्स को उड़ाना आसान काम इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को जितने भी ऊपर हो, पाकिस्तान की एयरफोर्स उन्हें गिरा सकती है। भारत का संदेश साफ था, हम अपने 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। एक बार फिर भारत को घेरने की कोशिश की और इस बार बहाना बनाया रूस से तेल की खरीद का। लेकिन भारत ने उन्हें वही पुराना सवाल याद दिला दिया कि पहले अपना घर देखो, फिर दूसरों पर अंगुली उठाना। चाहे इसके लिए हमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी कड़ा जवाब क्यों न देना पड़े। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत पर निशाना साधना न केवल बेबुनियाद है, बल्कि ये उन देशों की दोहरी मानसिकता का सबूत है जो खुद रूस से अरबों डॉलर का व्यापार करते हैं और फिर भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाने आते हैं। जायसवाल ने साफ किया, ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा है और भारत अपनी जरूरत के हिसाब से फैसले लेगा, न कि वाशिंगटन या ब्रुसेल्स के इशारों पर। अपग्रेडेड L-78 डिफेंस गन्स जो हैं, जो कि इंटीग्रेट हैं विद स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन इंट्रूजन बॉल एंड रिपल्शन AIP ड्रोन जैमर के साथ अटैच करती है। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने अपने जो फोर्सेज है उनको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का जवाब, आलोचना करने वालों का रूस के साथ व्यापार और यूरोपीय यूनियन का रूस से 67.5 बिलियन यूरो का व्यापार हुआ है। आरोप लगाने वाले देश पहले खुद को देखे। So there is a probability of a dangerous escalation again between India and Pakistan. दोस्तों, आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। इंडिया इशूड ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। आज आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है रशिया से और ओपन मार्केट में बहुत पैसा बना रहा है और इससे यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो कत्ल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये सारे का सारा पैसा जो नुकसान है वो तो इंडिया की वजह से हो रहा है, पैसा तो उधर जा रहा है। इंडिया ने आज बड़ा सख्त जवाब दिया और वो जवाब जो है वो देखने से ताल्लुक रखता है। जैसे ये आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी रशिया की सारी वॉर मशीन को भारत सपोर्ट करता है और मैं और टैरिफ लगाऊंगा। अब नरेंद्र मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था। इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी। अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है। उस वक्त जो अमेरिका था उसने एनकरेज किया, अमेरिका ने इंडिया को एनकरेज किया कि आप ये जो तेल खरीद रहे हैं इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबिलिटी आएगी। अब इंडिया ने ये चीज तो ट्रंप को बताई बाइडेन एरा की कि बाइडेन एरा में तो आप हमें ये कहते रहे। दूसरी इंडिया ने जो तड़ी लगा दिया है अमेरिका को, उसने कहा ये 6 पैरा की स्टेटमेंट है। उसने कहा इंडिया इंपोर्ट करता है एक प्रिडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी ताकि इंडियन कंज्यूमर का फायदा हो। हम ऐसे नहीं जाने देंगे, वी विल नॉट लेट दिस हैपन। हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? इंडियन कंज्यूमर। सो वो कह रहे हैं कि भाई साहब वो ट्रंप को पैगाम दे रहे हैं कि पाइन ट्रंप, हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज एन इंडियन कंज्यूमर।
और हम इंडियन कंज्यूमर को कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। हम ये फैसले अपने नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं, हम ये फैसले किसी के लिए नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट इंडिया सेड कैटेगोरिकली। उन्होंने कहा, और ये उन्होंने सीधा सीधा यूरोपियन यूनियन को भी कहा कि तुम लोग जो है वो हमें धमकियां लगा रहे हो। ये ट्रम्प, ये जयशंकर साहब आपको जिसे कहते हैं ना, आए हैं आप अपने थोड़े से सीधे मजाज में आए हैं। ये इंडिया ने करना था। तो हाउ कम दिस इज पॉसिबल दैट वो ट्रम्प के ऊपर जो है वो नहीं आएंगे? आना ही था उन्होंने आना ही था, और वो ट्रम्प के ऊपर आ गए। तो उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब हम आपके साथ हैं, लेकिन इस चीज को ज़हन में रखें कि हम अपने इंटरेस्ट को वॉच करेंगे। फॉर अस आवर इंटरेस्ट मैटर्स अ लॉट। आप जो भी हैं, हमें नहीं इस चीज का पता, लेकिन हमारे लिए आप अपना जो इंटरेस्ट है वो बड़ा मैटर करता है। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरा आप देखें, जो ट्रम्प साहब ने, जो मोदी साहब ने बात की, उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे लिए जो ग्लोबल मार्केट सिचुएशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो जैसे जैसे हमें मार्केट कंपेल करती कि हम खरीदते गए, और वो कहता है जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद रशिया से ट्रेड कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे लिए ये ट्रेड जो है इज नॉट इवन अ वाइटल नेशनल कंपल्शन भी नहीं है। और फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन की मिसाल दी। उन्होंने कहा 2024 में जो यूरोपियन यूनियन हैड ए बायलैटरल ट्रेड ऑफ $67.5 बिलियन इन गुड्स विद रशिया। वो कहते हैं तुमने $67 बिलियन की ट्रेड रशिया से की, और सर्विसेज में भी जो ट्रेड हुई वो $17 बिलियन की थी, यूरो की थी 2023 में। और वो कहते हैं कि ये जो हमारी टोटल ट्रेड है उससे बहुत ज्यादा है। और जो यूरोपियन इंपोर्ट है एलएनजी की 2024 में, वो कहते हैं इनफैक्ट इट रीच रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 2022 में ये 15 थी। अब वो कह रहे हैं कि यूरोप रशिया जो ट्रेड है इंक्लूड्स नॉट जस्ट एनर्जी बट आल्सो फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल, आयरन, स्टील, मशीनरी एंड बहुत कुछ। वो कहता है यूरोप और रशिया की जो ट्रेड है वो तो 67 बिलियन की है, यूरो की है। हमारी तो इतनी ट्रेड ही नहीं है। अब यूनाइटेड स्टेट्स बहुत कंसर्न है, लेकिन ये भी तो रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट करता है फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री, पैलेडियम फॉर इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स एज वेल एंड केमिकल्स। वो कहता है इस बैकड्रॉप के अंदर टारगेटिंग इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। Like any major economy, India will take care all necessary measures to safeguard its national interest and economic security. ओ पैजार से ये है, अब लड़ाई शुरू हो गई। तो वो कह रहे हैं कि भाई तुमने जो करना है कर लो। वो कह रहे हैं कि तुमने जो करना है कर लो, हम तो अपने लोगों के लिए फैसले करेंगे। दैट इज, अब ये क्लियर हो गई है चीज। जो वो कहता है तुमने करना है कर लो, हम तुम्हें नहीं रोकते, क्योंकि हमारे पास में कुछ नहीं है। लेकिन हम इस चीज को ज़हन में रखते हैं कि हम हर कीमत पे अपने लोगों का दफा करेंगे। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट बाय द इंडियन साइड। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने अमेरिका को कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका की ये दोगली नीति भारत के सामने नहीं चलेगी। यूरोप रूस से जमकर गैस, ऑयल और दूसरी चीजें खरीद सकता है, हम खरीदें तो पाबंदी। भारत ने साफ कह दिया है ट्रंप से कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो होगा हम वही करेंगे। अमेरिका जो कर सकता है कर ले। भारत अमेरिका या यूरोप के लिए रूस से व्यापार बंद नहीं कर सकता। अमेरिका टैरिफ लगाए या भारत पर कोई पाबंदी लगाए, भारत रूस से तेल खरीद रहा है और आगे भी खरीदता रहेगा। भारत की आज़ाद पॉलिसी है। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अब ये भारत 1975 या 2000 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। आज हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को आज हमारी ज़रूरत है। हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे, ना कि दुनिया के हिसाब से। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।